पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माता, जन्म और प्रारंभिक जीवन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1988 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ था। पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। उनकी माता स्वरूप रानी एक धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थीं। नेहरू को उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वे एक कुशल वकील बने, लेकिन उनका मन देश की आज़ादी के आंदोलन की ओर खींचता चला गया। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका नेहरू 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में उन्होंने कई आंदोलन चलाए, जिनमें नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल थे। नेहरू को कई बार जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज जैसी महान पुस्तक लिखी, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति पर आधारित है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आधुनिक भारत को एक मजबूत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने का सपना देखा। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां थीं: औद्योगिकरण, भारत में बड़े बड़े कारखानों और बांधों का निर्माण, शिक्षा, आईआईटी, एआईआईएमएस और कई विश्वविद्यालयों की स्थापना। वैज्ञानिक सोच, उन्होंने वैज्ञानिक शोध और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के समय भारत को किसी भी गुट में शामिल न कर एक स्वतंत्र नीति अपनाई। बच्चों के प्रति प्यार, पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी शिक्षा और परवरिश पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके जन्मदिन को आज भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु और विरासत, 27 मई 1954 को नेहरू का निधन हुआ, लेकिन वे भारत को जो दिशा और दृष्टि दे गए, वह आज भी प्रासंगिक है। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनका योगदान हर भारतीय के दिल में अमिट है। निष्कर्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता, दूरदर्शी और मानवतावादी थे। उनकी नीतियों और सपनों ने भारत को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उनकी विरासत भारत के हर कोने में महसूस की जा सकती है। चाचा नेहरू की यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा, विकास और मानवता के लिए काम करना ही सच्चा देशभक्ति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ही संतान थी, उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। जन्म 19 नवंबर 1917, इलाहाबाद। पारिवारिक जीवन, इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह किया। उनके दो बेटे हुए। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने। संजय गांधी एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे, लेकिन उनका असामयिक निधन हो गया। राजनीतिक जीवन, इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणा लेकर राजनीति में कदम रखा। वह 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और 3 कार्यकाल तक इस पद पर रहीं। उन्हें लौह महिला के रूप में भी जाना जाता है। नेहरू परिवार की विरासत, जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की नीतियां और इंदिरा गांधी का नेतृत्व दोनों ही आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। अगर आपको उनके परिवार पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के माता पिता। 1. मोतीलाल नेहरू, पिता। जन्म 6 मई 1861। पेशे, मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख वकील और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। योगदान, मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के नेतृत्व का समर्थन किया। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना में भी मदद की। व्यक्तित्व, वे एक विद्वान और धनी व्यक्ति थे। उनकी सोच प्रगतिशील थी और उन्होंने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए इंग्लैंड भेजा। 2. स्वरूप रानी नेहरू, माता। जन्म 1868। भूमिका, स्वरूप रानी नेहरू एक गृहिणी थी, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया। योगदान, उन्होंने अपने पति मोतीलाल नेहरू और बेटे जवाहरलाल नेहरू का स्वतंत्रता संग्राम में समर्थन किया।
वे महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रेरित थीं। परिवार का प्रभाव नेहरू के माता पिता ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। पिता से उन्होंने राजनीतिक समझ और नेतृत्व की शिक्षा पाई, जबकि उनकी मां ने सरलता और धैर्य की भावना को सिखाया। यह परवरिश जवाहरलाल नेहरू को एक महान नेता और विचारक बनाने में महत्वपूर्ण रही। जवाहरलाल नेहरू, उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियां, एक स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा। जेल में समय बिताया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू लगभग 9 साल तक विभिन्न जेलों में रहे। 2. स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947-1964। नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। वे लगातार 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 3. प्रमुख उपलब्धियां। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नेहरू ने दुनिया के शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भारत ने किसी भी वैश्विक गुट का हिस्सा बनने से इनकार किया। धर्मनिरपेक्षता। नेहरू ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया। भारतीय संविधान का मार्गदर्शन। नेहरू ने भारत को लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक और औद्योगिक विकास। औद्योगिकरण। नेहरू ने भारी उद्योगों, इस्पात, ऊर्जा, इंजीनियरिंग के विकास को प्राथमिकता दी। 5 वर्षीय योजनाएं। भारत में पहली 5 वर्षीय योजना 1951, 1951, 1956 नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुई। बड़े बांध परियोजनाएं। उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहकर भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी परियोजना जैसे बड़े बांधों की स्थापना की। शिक्षा और विज्ञान। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेहरू ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दी। नेहरू ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IT की स्थापना की। AIIMS, AIIMS, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स की स्थापना की। इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव उनके समय में पड़ी। UGC विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार और नियमन के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्थापित किया। कृषि सुधार। हरित क्रांति की नींव। नेहरू ने कृषि में सुधार और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। 4. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगदान। नेहरू ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आफत दी और भारत को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाला देश बनाया। उन्होंने एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए। 5. साहित्य और लेखन। नेहरू ने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम ए फादर, जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखी थी। 6. उनके नाम से जुड़े रिकॉर्ड। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड 1947, 1964। बाल दिवस 14 नवंबर उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। बच्चों के प्रति उनके विशेष लगाव के कारण वे चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हैं। निष्कर्ष। जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियां भारत के हर क्षेत्र, चाहे वह राजनीति हो, विज्ञान हो या शिक्षा, में देखी जा सकती हैं। उन्होंने एक मजबूत और प्रगतिशील भारत की नींव रखी, जिसे आज भी भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में महसूस किया जा सकता है। उनका योगदान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। जवाहरलाल नेहरू एक महान लेखक और विचारक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद अपनी किताबों के माध्यम से भारतीय इतिहास, संस्कृति और विश्व दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख किताबें इस प्रकार हैं। 1. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, प्रकाशन वर्ष 1946। विवरण। यह नेहरू की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किताब है, जिसे उन्होंने अहमदनगर जेल में रहते हुए लिखा। इस किताब में भारत के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन का गहराई से वर्णन किया गया है। मुख्य बिंदु: भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास, भारत के लिए नेहरू की दृष्टि, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। 2. विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, प्रकाशन वर्ष 1934। विवरण। यह किताब 200 से अधिक पत्रों का संग्रह है, जो नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को 1930-1933 के बीच लिखे। इसमें उन्होंने विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं को रोचक तरीके से बताया है। मुख्य बिंदु: विश्व सभ्यताओं का उदय और पतन, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के ऐतिहासिक प्रसंग, भारतीय दृष्टिकोण से विश्व इतिहास का मूल्यांकन। 3. पिता के पत्र पुत्री के नाम, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, प्रकाशन वर्ष 1929। विवरण। यह किताब 30 पत्रों का संग्रह है, जो नेहरू ने अपनी 10 वर्षीय बेटी इंदिरा को 1928 में लिखे।
इसमें उन्होंने ब्रह्मांड, पृथ्वी और जीवन के विकास के बारे में सरल भाषा में समझाया है। मुख्य बिंदु विज्ञान और प्रकृति के रहस्य, मानव इतिहास की शुरुआत, बच्चों के लिए ज्ञान और शिक्षा का महत्व। 4 आत्मकथा, बोरे एन एंची ऑटोबायोग्राफी, प्रकाशन वर्ष 1936 विवरण, ये नेहरू की आत्मव्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक संघर्ष और विचारधारा का वर्णन किया है। इसे उन्होंने 1934-1935 में अल्मोड़ा जेल में लिखा। मुख्य बिंदु नेहरू का जीवन और संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन, उनके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचार। 5 टुवर्ड फ्रीडम, प्रकाशन वर्ष 1936 विवरण, यह नेहरू की आत्मकथा का अंग्रेजी संस्करण है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और भारतीय राजनीति में उनके योगदान का वर्णन किया है। नेहरू की लेखन शैली, उनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली थी। वे इतिहास, संस्कृति और राजनीति को बेहद रोचक तरीके से प्रस्तुत करते थे। उनकी किताबें भारतीय और वैश्विक दृष्टिकोण को समझने के लिए अमूल्य स्रोत हैं।